नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी स्टेनो 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक का आपका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक ओवरऑल आपको कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, किन किन प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपकी आ सकती है, उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि यहाँ पे आप एक सीट ले पाओ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी एप्लीकेशन पे आपके लिए हम ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे और ये इसी एप्लीकेशन पे होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पे होगा। तो वो एप्लीकेशन पे होगा, तो इसीलिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत जल्द हम ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या है आपका, मतलब एग्ज़ाम से लेकर के आपका ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट प्रोसेस पहले आप समझ लो। सबसे पहले क्या है कि आपका जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा, वो सभी के लिए होगा। यहाँ पे दो तरीके की पोस्ट होती है, ग्रुप C की पोस्ट और दूसरी आपकी ग्रुप D की पोस्ट। तो सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो होगा। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उनका क्या है, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ये ग्रुप C और ग्रुप D वालों के लिए अलग अलग होता है, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर हम डिटेल में वीडियो करेंगे। ठीक है, तो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद क्या है कि आपसे रिजल्ट आने से 15 से 20 दिन पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे भरना होता है। पोस्ट प्रेफरेंस आप भरते हैं जिसमें आप डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी है, आपका प्रेफरेंस क्या है। और पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद देन आपका क्या है कि फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर होता है। जब फाइनल रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शंस कहाँ पे हुआ और किस डिपार्टमेंट में हुआ। फिर क्या है कि एसएससी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपकी जो डिटेल है वो भेज देती है। इसके बाद एसएससी का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। अब बारी होती है डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट यहाँ से ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट करेगा, अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट किस क्राइटेरिया का बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ पे कराना है, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं। ऑनलाइन भी आप सबमिट करेंगे और कुछ डिपार्टमेंट क्या है कि ज्वाइनिंग ऑफलाइन भी कराते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देन आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है तो आप ये मान के चलो कि 2 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। कुछ डिपार्टमेंट क्या है कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस वहाँ पे काफ़ी फास्ट होता है और कुछ में क्या है स्लो होता है। तो यहाँ पे 4 महीने भी लग सकते हैं और मिनिमम अगर बात करें तो 1 से 2 महीने भी आपके लग सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा तो आप ये मान के चल सकते हो कि विद इन ईयर जो मतलब 1 साल लगभग आपका लग जाएगा एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी की आ सकती है, जैसा कि आपको पता है कि ढेर सारे डिपार्टमेंट में हमने RTI लगा दी है और ढेर सारी जो जोन की वैकेंसी वो आउट मतलब 2-4 जो जोन है उनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का RTI का रिप्लाई भी आ चुका है। वो वैकेंसी मैं आपके बीच में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि CHSL में भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, उसके अलावा CGL में भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एसएससी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता है, इस वजह से वैकेंसी में वेरिएशन होता है। 1 साल वैकेंसी कम होती है, फिर वैकेंसी आपकी बढ़ती है। तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है तो ये 1500 प्लस वैकेंसी रह सकती है। अब 1500 प्लस में ये भी हो सकता है कि 2000 को भी टच कर सकती है, 2000 प्लस भी रह सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो वैकेंसी है वो 1500 प्लस रहेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार, अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। बाकी इस चैनल पे आपको कंप्लीट तरीके से गाइड किया जाएगा। आपके लिए पहली बार हम ऑल इंडिया लाइव मॉक कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कि ऑल इंडिया लाइव मॉक आपके लिए स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, कैसा रहेगा। तो अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं कि स्टार्ट किया जाए तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर हम बात करें टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहेगा तो UR OBC और EWS वाले जो एस्पिरेंट है वो सेम टारगेट लेके चलेंगे। अगर हम बात करें UR OBC
और EWS वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका जो टारगेट है वो 160 प्लस का होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप सीट एक ले पाओगे। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से तो 150 प्लस का आप टारगेट लेकर चलो, तभी आप कहीं ना कहीं एक सीट ले पाओगे। बाकी ये टारगेट स्कोर आपकी वैकेंसी कितनी क्या आती है उस पर डिपेंड करेगा, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर चीज़ों को देखें, चीज़ें सेम उसी तरीके चलती जैसे कि एग्ज़ाम आपका प्रीवियस मतलब ईयर में आपका हुआ है, पिछले सालों में हुआ है, उसी ट्रेंड पे अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो ये आपके लिए टारगेट स्कोर रह सकता है। ठीक है, तो इतना अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तभी कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। तो एक सही रणनीति बनाइए। यहाँ पे जो मेन आपका सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो इंग्लिश की प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इंग्लिश और रीजनिंग पे अच्छे तरीके से काम करिए, क्योंकि इन दो में क्या है कि आप मतलब जंप ले सकते हो। बाकी GK GS में क्या है कि कितना भी आप पढ़ लो वो आपके हाथ में नहीं है। तो एक रणनीति बनाओ और उसके तहत काम करो, तभी कहीं ना कहीं चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ढेर सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ जाइए। बाकी एप्लीकेशन हमने आपके लिए बना दिया है, तो इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।